अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेड 6 के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था, उसका फर्स्ट टॉपिक। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। एलिमेंट्स, सबसे पहले एक आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमें डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके सिंबल्स हैं और सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो हैं वो जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आया कि वो मेटल्स होगा और या वो नॉन मेटल्स होगा। तो मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ये आज मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी। Element mentioned in the periodic table are classifying into 3 groups depending on the physical and the chemical properties. The two main जो हैं वो ग्रुप्स वो हैं metals and non metals, और जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, मेटलॉइड्स। थर्ड ग्रुप कौन सा है, मेटलॉइड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटलॉइड जो है वो रिसेंबल करती है कि वो बोथ की तरह हो सकती है, वो मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। इस यहाँ पे हमें सम एग्जांपल्स दी गई हैं मेटलॉइड्स की। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी बिलोंग्स टू द मेटलॉइड्स। ओके, सो व्हाट इज अ मेटल? मेटल्स क्या है? मेटल्स आर टिपिकली सॉलिड, शाइनी सॉलिड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। They are good conductor of heat and electricity. What is the meaning of they are good conductor of heat and electricity? कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, इजीली पास आउट हो सकती है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हैं वो मेटल्स की वो हमारे पास आ जाती है। लिथियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल से हमें क्या पता चला कि मेटल जो है वो शाइनी सॉलिड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिथियम। ये तमाम इसके क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि दे आर सॉफ्ट सिल्वर कलर, लाइटर, हाई रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल मेटल्स। दीज आर द physical properties. It is stored in vacuum on inert atmosphere, inert liquids such as the purified kerosene और mineral oils. कि केरोसिन एंड मिनरल ऑयल जो है वो क्या है, केरोसिन एंड मिनरल ऑयल, इस फॉर्म में हमारे पास लिथियम पाई जाती है। इट इज़ यूज इन बैटरी, हम इसको बैटरी में भी यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल के फ्रेम में। इसके बाद हमारे पास एयरक्राफ्ट में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम इज़ अ लाइट वेट स्ट्रॉन्ग मेटल्स, इट्स कलर इज स्टील ग्रीन, इट इज़ रिलेटिवली रियल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी मैटर जो है वो रियल एलिमेंट्स हैं इन द यूनिवर्स में, तो डैट इज़ बेरिलियम। सो कॉपर है, निकल है, और यूज टू मेक द स्प्रिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट। कॉपर को, जिंक को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास उसने डिफरेंट जो है वो मेटल्स को बता दिया। यहाँ पे डिफरेंट मेटल जो हैं वो बता दी कि आयरन इज़ used to make the machine, military weapons and hardware tool. Copper is used to making the electric wires because it is a metallic conductor of electricity after silver. फिर उसके बाद जो है both magnesium and aluminium form the strong low density alloy. They are used in manufacturing of automobiles. ठीक है, और एयरक्राफ्ट में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो हमारे पास सोल्यूशन होता है सिल्वर का और गोल्ड का, उसको अमालगम्स कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। टीथ की फिलिंग के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। जिंक है, टिन है, ये एक मेटलॉइड सॉलिड है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। सोडियम मेटल्स इज़ यूज इन सोडियम
इसको हम सोडियम वेपर्स में जो है फॉर इसको यूज़ किया जाता है। ये तमाम जो थी एग्जांपल्स किसकी थी हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम एग्जांपल्स थी मेटल्स की। उसके बाद हम जा रहे हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स जो हैं, जैसे हमने कहा था कि मेटल शाइनी जो है वो होती हैं सब्सटेंस, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? डल सब्सटेंस होती हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो हाइड्रोजन है, सिल्वर है, हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस, ऑडरलेस है, गैस है। नॉन मेटल यूज टू मेक द फर्टिलाइजर्स, वनस्पति घी एंड ग्लास। इट इज़ यूज टू फिल द वेदर बलून्स, इसको वेदर बलून्स को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीलियम एंड नियॉन जो है वो भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये नोबल गैस है, और हीलियम को यूज़ किया जाता है वेदर बलून के फिल में, और नियॉन को यूज़ किया जाता है इन नियॉन साइन बोर्ड में। कार्बन जो है वो भी एक सॉलिड नॉन मेटल्स है इन डिफरेंट फॉर्म। कोल्स, ग्रेफाइट, डायमंड्स, ये तमाम जो हैं वो क्या हैं? कोल, कार्बन की फॉर्म्स हैं। कोल को हम यूज़ करते हैं, ये ब्लैक कलर की होती है एज अ फ्यूल के तौर पर। एंड ग्रेफाइट जो है ये शाइनी ब्लैक है, सॉफ्ट सॉलिड है, इसको यूज़ किया जाता है मेक द पेंसिल्स एंड पेंट्स में, इसको हम यूज़ करते हैं। डायमंड जो है वो कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट हार्डेस्ट सॉलिड है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास एंड मेकिंग द ज्वेलरी। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन आ जाती है। नाइट्रोजन कलरलेस, ऑडरलेस गैस है, इसको हम यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइजर्स में, नाइलॉन में, डाई में, मेडिसिन्स में, इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को। 78% ऑफ द एयर आवर सराउंडिंग वो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन जो है वो ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हेल्प इन बर्निंग थिंग्स, वेल्डिंग में, कटिंग ऑफ मेटल्स में इसको यूज़ किया जाता है। 21% ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में ही को हम यूज़ करते हैं जब हम सांस लेते हैं। बोरॉन जो है, बोरॉन इज़ अ मेटलॉइड, जब मेटलॉइड जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बोथ मेटल्स आर नॉन मेटल। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज़ द आई ड्रॉप में एंड वॉशिंग पाउडर में हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का इस टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।